जंगली हाथियों का जो झुंड है लगभग जिसमें 28 हाथी है, जिसमें 4 बच्चे भी हैं। इन हाथियों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए, इसको लेकर लगातार द न्यूज़ पोस्ट की टीम भी लगातार इसका पीछा कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि जंगली हाथियों को पूरी तरह से सुरक्षित जंगल की ओर ले जाया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मामले को लेकर वन विभाग काफ़ी सक्रिय हुआ है। अगर हम बात करें गुमला डीएफओ की, तो उनकी सक्रियता की जितनी सराहना की जाए काफ़ी कम है। बीती रात जंगली हाथियों के जो पूरे झुंड का ये पता चला कि कोनेस्केली के इलाके में पूरा जंगली हाथी पहुंचा हुआ है। उसके बाद वन विभाग के पदाधिकारी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हुए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हम घरों में सो रहे होते थे उस समय जंगली हाथियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की पूरी टीम, जो है जिनको एक्सपर्ट किया गया, जिनको प्रशिक्षित किया गया है, उन ग्रामीणों के साथ मिलकर लगातार हाथियों को सुरक्षित जंगल में ले जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बार बार जो हाथियों का झुंड है, हो सकता है भोजन की लालच में वो गाँव की ओर आना चाहता है, और गाँव में अगर जंगली हाथियों का झुंड आ जाएगा, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है, 28 की संख्या में जंगली हाथी, अगर वो झुंड अगर गांव की ओर आ जाता है तो निश्चित रूप से काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में इन जंगली हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाना पूरा वन विभाग का जो मौलिक दायित्व है, उस ओर पूरी तरह से कार्रवाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वन विभाग के पदाधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद डीएफओ पल पल की घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और कल कोनेस्केली के जंगल से होते हुए कोयल नदी है, उसके किनारे जंगली हाथियों के झुंड के होने का पता चला। अगर हाथी नदी पार करके गाँव की ओर आ जाता तो निश्चित रूप से काफी तबाही मच सकती थी। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है और सक्रियता दिख रही है वन विभाग के कर्मियों की, वो निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है, खबरों को दिखाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि केवल क्रिटिसाइज करना होता है या समस्याओं को हम उठाते हैं। हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 28 हाथियों के झुंड को लेकर जिस तरह से वन विभाग की सक्रियता दिखी है वो काफी सराहनीय है। और वन विभाग की पूरी टीम लगातार जिस तरह से कोनेस्केली के जंगल में रात भर हाथियों के साथ रही, और अभी बताया जा रहा है कि सुरक्षित जंगली हाथियों को जंगल की ओर पहुंचा दिया गया है। क्योंकि बार बार देखा यह जा रहा है कि झुंड में चूंकि बच्चे हैं, उनको भोजन मिल पाए, इसको लेकर जंगली हाथी लगातार गाँव की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। और वन विभाग की सक्रियता नहीं होगी तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा या तो ग्रामीणों के साथ हो सकता है या जंगली हाथियों के साथ भी हो सकता है। वैसे में जिस तरह से लगातार पुलिस पूरी टीम लगी हुई है, वन विभाग की टीम लगी हुई है, डीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि एक पूरी तरह टीम तैयार करके पूरी तरह से हाथी की मॉनिटरिंग में लगा दी है। और उनका स्पष्ट कहना है कि जंगली हाथियों को नुकसान ना हो, इस दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि रात का समय है, जंगली हाथी अगर अचानक गांव की ओर आते हैं या फिर नदी पार करने के दौरान भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को जिस तरह से देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है, वो निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। और जो तस्वीरें आ रही है वो निश्चित रूप से लोगों को सोचने को मजबूर कर सकती है कि आखिरकार इस तरह से भी बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। और वन विभाग की सक्रियता अगर इसी तरह रही तो निश्चित रूप से न केवल हाथियों के गांव में आने से कोई दुर्घटना को रोका जा सकता है, बल्कि हाथियों को संरक्षित भी किया जा सकता है। रात को अगर हम हाथियों को अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हाथी अगर जहां तहां जाते हैं तो उसमें भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हाथी उस इलाके में भी ना जाए जहां उनको नुकसान हो सके, जहां गड्ढे हैं, जहां छोटे मोटे ऐसे स्थल है जहां पर हाथी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे भी हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से डीएफओ द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। उनका स्पष्ट कहना है कि जंगली हाथियों को जब तक वो सुरक्षित इलाके में जंगल में नहीं पहुंचा देंगे, क्योंकि अभी भी जो जंगली हाथियों का जो झुंड है खूंटी और जो गुमला का सीमावर्ती इलाका है वहां मौजूद है, तो जंगली हाथियों को लगातार उस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां उसे सुरक्षित रखा जा सके। तो ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि रात में वन कर्मियों की जो मेहनत है उसकी जितनी सराहना की जाए काफी कम है। और ऐसे में जो कर्मी इसमें लगे हुए हैं उनको सम्मानित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्मियों का मनोबल बढ़ता है। और जो कर्मी इस तरह से काम कर रहे हैं, जब हम ठंड के समय में घरों में बैठ के रहते हैं, वहां ये कर्मी नदी तालाब से होता हुआ तालाब का जो दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से काफी चिंतनीय है कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी जिस तरह से वन कर्मी लगातार हाथियों को सुरक्षित बचाकर जंगल की ओर ले जाने में लगे हैं वो काफी सराहनीय है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।